स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है जनवरी की। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास लिख लेंगे जो भी है आपका 7th और 8th जो आपका क्लास है लिख लेंगे, अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज इसमें आपका सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन जिस विषय में आज हम इस वर्कशीट में बात करेंगे तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ये विषय हमारे साइंस की वर्कशीट का हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे साइंस और एसएसटी दोनों में रख सकते हैं, जिसमें आपके टीचर्स कहें आप उसमें कर लेंगे, क्योंकि ये बीमारी और इससे रिलेटेड जो है ये एसएसटी में भी आ जाता है और साइंस में भी आ जाता है। ठीक है, तो आज इसमें विषय मेंशन नहीं किया गया है, और अगर आप ऐसा कुछ है तो आप जर्नल की कॉपी में कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो पढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बरसात आ चुकी है, और बरसात में क्या होते हैं, हर जगह पानी भर जाता है, और पानी भरने पर क्या होता है, मच्छर होते हैं, और मच्छर से अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, जिससे हम बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ सकते हैं, है ना। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, कैसे फैलती हैं, इनसे बचने से हम कैसे मतलब इनको फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं, किस तरह से हम अपना बचाव इनसे कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, मानसून के समय मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं। यानी कि अब जैसा आप जानते हैं बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में अगर आपके मच्छर काट लेते हैं तो इनसे हमें कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया। ठीक है, मच्छर साफ पानी में या उसके आसपास अंडे देते हैं। मच्छर कहाँ कहाँ पानी अंडे देते हैं, साफ पानी में या उसके आसपास। ठीक है, बरसात के मौसम में मच्छरों से स्वयं को बचाने के लिए कुछ तरीके इस प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने आप को मच्छरों से बचा के रख सकते हैं तो हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके आपको कुछ तरीके दिए गए हैं। जैसे नंबर 1, आसपास की जगह को साफ रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर भगाने वाली दवाइयों का प्रयोग करना, व पूरी बाजू वाले कपड़े पहनना। यानी कि जो आप कपड़े पहने वो फुल स्लीव्स के पहने, ऐसे नहीं है कि आप हाथ खुले कपड़े पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि उसमें मच्छर काट लेंगे आपके हाथों पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। जबकि बरसात के मौसम में गर्मी बहुत लगती है, दिल करता है कि हम लोग थोड़ा विदाउट स्लीव्स या कट स्लीव्स वाले कपड़े ही पहने, लेकिन ये होता है कि भाई अब आप अपनी सुरक्षा भी तो देखें ना, है ना। आगे क्या लिखा है, उन जगहों से एकत्रित पानी को हटाना जहां मच्छर अपने अंडे दे सकते हैं, जैसे कि टायर, बाल्टी, है ना, कूलर। इसके अंदर जब पानी जमा हो जाता है तो क्या होता है, मच्छर अपने अंडे दे देते हैं। तो इन जगहों से पानी को हटा देना, पानी को साफ़ कर देना, या अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ तो पानी भरा रहेगा, जैसे कि कूलर है, तो वहाँ पे दवाई डाल दें, है ना, ताकि मच्छर ना हो सके। इसके अलावा गड्ढों और पानी एकत्रित होने वाले अन्य जगहों को भर देना। यानी अगर आपके घर के आसपास कोई गड्ढा है, कोई नाली है, कोई ऐसा मतलब छेद है जहाँ पानी भर सकता है, या कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, बोतल या कुछ इस तरह से, जिसमें पानी भर जाएगा, तो उसको वहाँ से हटा के फेंक दें या उसको भर दें, उसको बंद कर दें, ताकि उसके अंदर पानी ना भरे। क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही है कि पानी जमा ना हो। अगर पानी जमा होगा तो मच्छर होंगे, फिर मच्छर होंगे तो सारी कहानी आगे बढ़ जाएगी, है ना। तो मेन चीज़ क्या है, हम ऐसा काम करें कि मच्छर हो ही ना। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये आपको मच्छर भाई साहब का चित्र बना के दिखा दिया गया है। ऐसे होते हैं मच्छर भाई साहब, हम सब जानते हैं कैसे होते हैं। खैर चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया, और एडिड मच्छर के काटने से आपका क्या होता है, डेंगू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि मलेरिया किससे होता है और डेंगू किससे होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पहला लिखा है प्रश्न, बरसात के मौसम में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। बीमारियों से बचाव के तरीकों को एक चित्र के माध्यम से दर्शाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं कि कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो मच्छरों से फैलती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक चित्र बनाना है, तो मैं आपको चित्र दिखा दूंगी, आप बना लीजिएगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए, अब इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मानसून के मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया जैसी कुछ बीमारियाँ फैलती हैं, जो कि मच्छरों के कारण फैलती हैं। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इसका आंसर। चलिए अब हम लोग चित्र देख लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए नेट से ही निकाला है, तो आप कर सकते हैं कि हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिससे मच्छर दूर रहें, जैसे कि स्प्रे डालते हैं या ऑयल्स वगैरह लगाया जाता है कि मच्छर दूर रहें। ठीक है ना,
इसके अलावा जो आपका बाहर है या बाहर या अंदर आने का टाइम है उसमें थोड़ा-सा ख़्याल रखें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, ठीक है? या इस तरह से देखिए जो ये आपके मच्छर वग़ैरह हैं इसके लिए जाली वग़ैरह का यूज़ करें, दरवाज़े खिड़कियाँ घर के बंद रखें। उससे क्या रहेगा कि मच्छर अंदर नहीं आ पाएँगे, है ना? सोने से पहले जो नेट होती है ना, मच्छरदानी जिसे हम कहते हैं, उसको लगा के सोएं, इससे हम बच सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे भी पानी को इकट्ठा ना होने दें। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसे आप बाहर फेंक दें, मतलब उसे जमा ना होने दें, है ना? कोई भी इस तरह की गंदी चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं देखना, ये तो हटा ही दीजिए, तो पता नहीं कहाँ से आ गया। ख़ैर, हमें शॉवर लेना चाहिए। शॉवर से क्या रहता है, पसीना नहीं आएगा, और पसीना नहीं आएगा तो स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि मच्छर जो हैं वो इंसान की स्मेल से उसके करीब आते हैं, है ना? तो इसलिए शावर करते रहना चाहिए, तो बेहतर ये रहेगा जब आप नहाएंगे तो आपके पास से स्मेल नहीं आएगी, तो मच्छर भी आपसे दूर रहेंगे। इसके अलावा जब आप कपड़े पहने तो कोशिश यही करें कि अपने फुल पैर तो जो है आपके कवर हैं, फुल पैंट पहने और स्लीव्स भी फुल रखें, है ना? क्योंकि लोग शॉर्ट पैंट पहन लेते हैं तो वो चीज़ें, या आप कैपरी वगैरह पहनते हैं तो उसमें ये आपके पैर खुले रह जाते हैं और फिर मच्छर को काटने का खतरा रहता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी सावधानियों को बनाकर इसमें से आप जो चित्र चाहे बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ चित्र आपको बनाने हैं, ठीक है? तो चित्र बना लेंगे और इसे कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो ये सत्य है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ दिया गया है, देखिए, पानी के टैंक, कूलर और पानी एकत्रित होने वाली जगहों की साफ सफाई से मलेरिया से कैसे बचाव हो सकता है, समझाइए। यानी कि अगर हम वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे तो हम कैसे बच सकते हैं मच्छर के होने वाली बीमारियों से। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जब पानी ही इकट्ठा नहीं होगा, जब वो पहले ही साफ़ सुथरा रहेगा तो क्या रहेगा फ़ायदा, कि मच्छर ही नहीं होंगे। जब मच्छर नहीं होंगे तो किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं कि टैंक, कूलर और गड्ढे की सफाई से मलेरिया से बचाव होता है, क्योंकि इन जगहों पर पानी जमा रहता है और जो कि मच्छरों के लिए प्रजनन स्थान बन जाता है। यानी कि अगर पानी जमा रहेगा तो यहाँ मच्छर क्या करेंगे, अपने अंडे देंगे और फिर वहाँ से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, है ना? तो इसलिए हम अगर इसकी साफ़ सफाई करें तो हम मलेरिया से बच सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।